हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ भूगोल का हम लोग एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो सीरीज़ है स्टार्ट किए हैं। ये जो है डॉक्टर एल एन वर्मा सर की छत्तीसगढ़ भूगोल की जो किताब है उसी से क्वेश्चन फॉर्मेट किया गया है। तो ये हमारी सीरीज़ का आज 6वां दिन है, जिसमें हम लोग चैप्टर 6 छत्तीसगढ़ की जलवायु से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यह आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो CGPSC प्री हो, अभी जो CGSSB के द्वारा एग्ज़ाम लिए जाएंगे उसके लिए, सहायक शिक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, लैब टेक्नीशियन सभी में यह काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, छत्तीसगढ़ की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है। ऑप्शन ए है समशीतोष्ण जलवायु, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सी है शुष्क जलवायु और ऑप्शन डी है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को जो है सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है बोला जा रहा है। ऑप्शन ए है मकर रेखा, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी है कर्क रेखा और ऑप्शन डी है आर्कटिक रेखा। तो 21 जून को जो सूर्य की किरणें है वो जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ग्रीष्म ऋतु, छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु का दैनिक उच्चतम तापमान कितना तक हो जाता है। तो ऑप्शन ए है इसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 47 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है 48 डिग्री से 50 डिग्री। तो छत्तीसगढ़ में जो है ग्रीष्म ऋतु में जो दैनिक उच्च तापमान है वह 45 डिग्री से 47 डिग्री हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस महीने में प्रदेश का तापमान सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक हो जाता है। तो पहला देखिए, ऑप्शन ए है मार्च माह में, ऑप्शन बी है अप्रैल माह में, ऑप्शन सी है मई माह में या ऑप्शन डी है जून माह में। तो हम लोग जानते हैं कि जून माह में अत्यधिक जो है गर्मी पड़ती है, जून के प्रथम सप्ताह में। तो उसी को पूछ रहा है कि किस महीने में प्रदेश का तापमान सर्वाधिक होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जून माह में। सॉरी, ऑप्शन 4 का जो है इस महीने में प्रवेश में तापमान मई माह में होता है, मई के जो है लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक में। तो इस हिसाब से इसका आंसर सी होगा, सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा। अत्यधिक सर्वाधिक तापमान जो है मई माह में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु की शुरुआत किस तिथि से मानी जाती है। ऑप्शन ए है 1 मार्च, ऑप्शन बी है 15 जून, ऑप्शन सी है 16 जून या ऑप्शन डी है 1 जुलाई। तो छत्तीसगढ़ जो मानसून की शुरुआत कब मानी जाती है, 16 जून से। वर्षा की शुरुआत भी 16 जून से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। हवाएं किस दिशा से प्रदेश में प्रवेश करती है। तो हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसूनी हवाएं जो है प्रवेश करती है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है दक्षिण पश्चिम दिशा से, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है। ऑप्शन ए है कर्क रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी है मकर रेखा और ऑप्शन डी है विषुवत रेखा। तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। प्रदेश में शीत ऋतु की अवधि कब से कब तक होती है। ऑप्शन ए है 16 जून से 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 23 सितंबर से 22 दिसंबर, ऑप्शन सी है 16 अक्टूबर से 15 फरवरी और ऑप्शन डी है 1 नवंबर से 28 फरवरी। तो हम लोग जानते हैं शीत ऋतु जो है अक्टूबर में स्टार्ट होता है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में जो है शीत ऋतु मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है, दिसंबर के महीने में औसत न्यूनतम तापमान कितना रहता है।
ऑप्शन ए है 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 12.5 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 27 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दिसंबर महीने का औसत न्यूनतम तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। शीतलहरें चलने पर तापमान गिरकर कितना हो जाता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री से 2 डिग्री, ऑप्शन बी है 3 डिग्री से 4 डिग्री, ऑप्शन सी है 5 डिग्री से 7 डिग्री, ऑप्शन डी है 8 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शीतलहरें चलने पर तापमान गिर करके जो है 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। छत्तीसगढ़ की जलवायु को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जलवायु को हम लोग कितने ऋतुकाल में बांटते हैं। तो एक होता है ग्रीष्म ऋतु, फिर शरद ऋतु और वर्षा ऋतु। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा 3 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। मई के अंत और जून के प्रथम सप्ताह में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है शीतलहर, ऑप्शन बी है चक्रवात, ऑप्शन सी है लू और ऑप्शन डी है मानसून। तो मई के अंत और जून के प्रथम सप्ताह में चलने वाले गर्म और शुष्क हवाओं को हम लोग लू कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ग्रीष्म ऋतु में चांपा का मई माह में औसत तापमान कितना होता है? हम लोग जानते हैं सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चांपा। तो वहाँ का ग्रीष्म ऋतु में जो है मई का औसत तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए है 34.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 42.3 डिग्री और ऑप्शन डी है 43 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 43 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत तापमान कितना होता है? 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है चांपा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ग्रीष्म ऋतु में दंडकारण्य क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? ऑप्शन ए है 8 से 10 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 73 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 85 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है 100 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म ऋतु में दंडकारण्य क्षेत्र में वर्षा जो है 85 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ग्रीष्मकाल में महानदी बेसिन में सापेक्षिक जो आर्द्रता है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 50 से 52% और ऑप्शन डी है 60% से 65%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 से 52% की आर्द्रता होती है महानदी बेसिन में ग्रीष्मकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रदेश की औसत वर्षा कितनी प्रतिशत भागों? छत्तीसगढ़ में प्रदेश की औसत वर्षा का कितना प्रतिशत भाग वर्षा ऋतु अर्थात 16 जून से 15 अक्टूबर में प्राप्त होती है? 70%, 80, 90 या 95? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 90% जो वर्षा है वह आपने ग्रीष्मकाल में होती है और जो 10% वर्षा है वह अन्य 8 माह में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। जुलाई से अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ का औसत अधिकतम तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 29 डिग्री, ऑप्शन सी है 30.24 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30.24 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। वर्षा ऋतु में जगदलपुर और पेंड्रा रोड का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए है 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ऑप्शन बी है 29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ऑप्शन सी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ऑप्शन डी है 31 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास रहता है पेंड्रा रोड का तापमान वर्षा ऋतु में। ये क्वेश्चन आपको जो है कठिन लग रहा होगा, एकदम डाटा है।
तो बुक में भी ऐसे ही दिया गया है, सबको कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस हिसाब से मैंने इसको फॉर्मेट किया है। एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार 3 बार देखेंगे, याद करेंगे तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, जुलाई से सितंबर माह का औसत तापांतर लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 6 डिग्री, ऑप्शन सी है 8 डिग्री और ऑप्शन डी है 10 डिग्री। तो जुलाई से सितंबर माह का औसत तापमान जो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु के अलावा शेष 8 महीने में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग होता है। तो हमने बताया पिछला क्वेश्चन में कि जो 90% वर्षा है वह वर्षा ऋतु में होता है और बाकी के जो 8 महीने होते हैं उसमें केवल 10% वर्षा होती है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 10% वर्षा जो है वर्षा ऋतु के अलावा शेष 8 महीने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाले 3 प्रमुख क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितनी होती है। ऑप्शन ए है 1000 मिलीमीटर से कम, ऑप्शन बी है 1200 मिलीमीटर से अधिक, ऑप्शन सी है 1400 मिलीमीटर से अधिक और ऑप्शन डी है 1600 मिलीमीटर से अधिक। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है 3 क्षेत्र, अबुझमाड़ का क्षेत्र, जसपुर का उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो है 1600 मिलीमीटर से जो है अधिक औसत वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, वृष्टि छाया क्षेत्र में वर्षा लगभग कितनी होती है। ऑप्शन ए है 500 मिलीमीटर के आसपास, ऑप्शन बी है 800 मिलीमीटर के आसपास, ऑप्शन सी है 1000 मिलीमीटर के आसपास और ऑप्शन डी है 1200 मिलीमीटर। तो मैकल श्रेणी जो है ना, वृष्टि छाया क्षेत्र मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग, वहाँ जो है वर्षा लगभग जो है 1000 मिलीमीटर के आसपास होती है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखें, जसपुर नगर में वर्षा ऋतु में कितनी वर्षा होती है। ऑप्शन ए है 1450 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 1500 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 1600 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है 1350 मिलीमीटर। तो जसपुर क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ जो है 1560 मिलीमीटर वर्षा होती है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, रायगढ़ बेसिन में वर्षा ऋतु में वर्षा का स्तर क्या है। ऑप्शन ए है 1100 से 1200 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 1250 से 1300 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 1300 से 1400 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है 1450 से 1600 मिलीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1450 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर की वर्षा जो है रायगढ़ बेसिन में होती है वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बिलासपुर जिले में वर्षा के दिनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 49 से 69 दिनों की, ऑप्शन बी है 55 से 63 दिनों की, ऑप्शन सी है 60 से 79 दिनों की 79 डे और ऑप्शन डी है 68 डे से 78 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन से 79 दिन, 60 डेज टू 79 डेज होता है बिलासपुर जिले में वर्षा के दिनों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, रायपुर जिले में वर्षा के दिनों की संख्या कितनी पाई जाती है। ऑप्शन ए है 49 टू 69 डेज, ऑप्शन बी है 55 से 63 दिवस, ऑप्शन सी है 60 से 79 दिन और ऑप्शन डी है 68 से 78 दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 49 टू 69 डेज जो है रायपुर जिले में वर्षा के दिनों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सितंबर माह में जगदलपुर के उत्तर भाग से कितने मिलीमीटर बार की वायु दाब रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए है 1000 मिलीबार और ऑप्शन बी है 1006 मिलीबार, ऑप्शन सी है 1008 मिलीबार और ऑप्शन डी है 1012 मिलीबार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 108 मिलीबार की वायुदाब की जो रेखा है वह जगदलपुर के उत्तरी भाग से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मानसून की अवधि में वायुमंडल की आर्द्रता की मात्रा बढ़कर कितनी हो जाती है।
ऑप्शन ए है 50% से अधिक, ऑप्शन बी है 60% से अधिक, ऑप्शन सी है 75% से अधिक और ऑप्शन डी है 90% से अधिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मानसून की अवधि में वायुमंडल की आर्द्रता की मात्रा बढ़ करके 75% से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किस खाड़ी से उठने वाली चक्रवातों से होती है? ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी है खंभात की खाड़ी, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी या ऑप्शन डी है कच्छ की खाड़ी। तो हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो अधिकतम वर्षा है वह कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी शाखा। 90% वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है और 10% शाखा वर्षा जो है अरब सागर से होती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मानसून के दौरान हवाएं मुख्य रूप से किस दिशा में प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व दिशा, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम दिशा, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम दिशा और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व दिशा। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में मानसूनी जो हवाएं हैं वह दक्षिण पश्चिम मानसूनी होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा से जाती है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, प्रदेश में शीत ऋतु के दौरान कौन सा माह सबसे ठंडा माह होता है? ऑप्शन ए है अक्टूबर, ऑप्शन बी नवंबर, ऑप्शन सी दिसंबर या ऑप्शन डी जनवरी। तो हम लोग जानते हैं प्रदेश में जो शीत ऋतु के दौरान जो है सबसे अधिक ठंड का जो माह होता है वह दिसंबर होता है। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर माह में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ठंडी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा से सीधी पड़ती है? ऑप्शन ए है कर्क, ऑप्शन बी है मकर रेखा, ऑप्शन सी है भूमध्य रेखा और ऑप्शन डी है विषुवत रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मकर रेखा में जो है 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 33, दिसंबर माह में अंबिकापुर का औसत अधिकतम तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 24.2 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 27.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी देखिए 27.3 और डी है 28.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दिसंबर माह में अंबिकापुर का औसत अधिकतम तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, दिसंबर माह में अंबिकापुर का औसत न्यूनतम तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए है 0.00 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड या डी है 11 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 डिग्री सेंटीग्रेड दिसंबर माह में अंबिकापुर का औसत न्यूनतम तापमान है। पिछले क्वेश्चन में हमने कहा देखा था औसत अधिकतम तापमान, तो अधिकतम में 24.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और न्यूनतम में जो है 8 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, शीत ऋतु में कभी कभी सरगुजा और जसपुर के पहाड़ क्षेत्रों में तापमान कितना गिर जाता है? ऑप्शन ए है 5 डिग्री सेल्सियस, बी है 3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, सी है 0 डिग्री से नीचे, ऑप्शन डी है 5 डिग्री से नीचे, -5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री से भी कम हो जाती है सरगुजा और जसपुर पहाड़ क्षेत्र में तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, शीत ऋतु में जसपुर कितनी वर्षा होती है? शीत ऋतु में ए है 10 मिलीमीटर, बी 50 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 80 मिलीमीटर और ऑप्शन डी है 90 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 90 मिलीमीटर होती है जसपुर क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, शीत ऋतु में हवाएं मुख्य रूप से किन दिशाओं के मध्य चलती है? उत्तर तथा पूर्व दिशा, दक्षिण तथा पश्चिम दिशा, उत्तर तथा पश्चिम दिशा या दक्षिण और पूर्व दिशा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उत्तर तथा पूर्व दिशा की ओर शीत ऋतु की हवाएं मुख्य रूप से चलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। जनवरी माह में छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से कितनी मिलीबार की वायु दाब रेखा गुजरती है? ए है 1000 मिलीबार, 1008 मिलीबार, सी देखिए 1014 मिलीबार, डी है 1016। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1014 मिलीबार की रेखा, वायु दाब की रेखा जो है जनवरी माह में छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 शीत ऋतु में दंडकारण्य क्षेत्र में सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है? ए है 50 से 70%, बी है 65 से 70%, सी है 66 से 76% और डी है 68 से 78%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 66 से 76% सापेक्षिक आर्द्रता होती है शीत ऋतु में दंडकारण्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। जसपुर क्षेत्र में शीत ऋतु के दौरान सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 68 से 78% जसपुर क्षेत्र में। और दंडकारण्य क्षेत्र में हम लोग कितने पढ़े? 66 से 76%। ये सभी जो है डाटा बेसिस क्वेश्चन है, थोड़े से कठिन है लेकिन इनको याद करना पड़ेगा क्योंकि बुक में दिया है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है तो हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। तापमान के आधार पर प्रदेश को कितने तापमान कटिबंध में विभक्त किया गया है? ए है 2, बी 3, सी 4 या डी 5। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देखो इससे क्या है। ग्रीष्म ऋतु में जो है तापमान के आधार पर प्रदेश को 4 ताप कटिबंध में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। उच्च ताप कटिबंध अर्थात 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से जिले के क्षेत्र आते हैं? ए है जसपुर नगर, बी है रायगढ़ तथा जांजगीर चांपा क्षेत्र के कुछ भाग, सी है मैकल पर्वत श्रेणी और ऑप्शन डी है दंडकारण्य क्षेत्र। तो रायगढ़ और जांजगीर चांपा के कुछ भाग जो है उच्च ताप कटिबंध के क्षेत्र में आते हैं। इस हिसाब से आपका आंसर जो है बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43। न्यूनतम तापमान अर्थात 23 डिग्री से कम के कटिबंध के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? ऑप्शन ए महानदी बेसिन, बी है जसपुर नगर का क्षेत्र, सी है हसदो बेसिन और डी है बिलासपुर का मैदान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जसपुर नगर का क्षेत्र जो है न्यूनतम तापमान जहां 23 डिग्री से कम के तापमान होती है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखें। प्रदेश का औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? ऑप्शन ए है 1200.5 मिलीमीटर, 1300 मिलीमीटर, सी है 1418.2 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है 1600 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1418.2 मिलीमीटर जो है प्रदेश का औसत वार्षिक वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखें। अधिकतम वर्षा के क्षेत्र में औसतन कितनी वर्षा होती है? वर्षा के क्षेत्र में औसतन कितनी वर्षा होती है? ऑप्शन ए है 1300 मिलीमीटर से कम, 1300 से 1400 मिलीमीटर, 1400 से 1500 और 1500 से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1300 से 1400 के बीच। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सॉरी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1500 मिलीमीटर से अधिक होती है अधिकतम वर्षा। 1500 मिलीमीटर से अधिक होती है अधिकतम वर्षा के क्षेत्रों में 1500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है, समानतः 1600 से 1700 मिलीमीटर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम वर्षा क्षेत्र अर्थात 1500 मिलीमीटर से अधिक वाला है? ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी जसपुर रायगढ़ और दंडकारण्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तरी सरगुजा, ऑप्शन डी है पश्चिमी क्षेत्र। तो मैंने बताया था 3 क्षेत्र हैं जहाँ अधिकतम वर्षा होती है। इस हिसाब से जसपुर क्षेत्र, जसपुर रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य प्रदेश, इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। जसपुर पाट और ऊपरी ईब नदी की घाटी में कितनी वर्षा दर्ज की जाती है? ऑप्शन ए है 1300 मिलीमीटर से कम, बी है 1400 मिलीमीटर, सी है 1700 मिलीमीटर से अधिक, ऑप्शन डी है 1000 मिलीमीटर से अधिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1700 मिलीमीटर से अधिक वर्षा जो है जसपुर पाट और
ऊपरी ईप नदी घाटी में दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न वर्षा के क्षेत्र में कितनी मिलीमीटर की से कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए है 1500, बी है 1400, सी है 1300 और ऑप्शन डी है 1200। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1300 मिलीमीटर से कम की वर्षा होती है निम्न वर्षा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया रेन शैडो एरिया के अंतर्गत कारण कम वर्षा क्षेत्र है? सन्ना और बगीचा, अबुझमाड़, मैकल श्रेणी के कवर्धा और पश्चिमी राजनांदगांव और दंडकारण्य प्रदेश। हम जानते हैं वृष्टि छाया प्रदेश मैकल श्रेणी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, महानदी बेसिन का लगभग संपूर्ण क्षेत्र किस ताप कटिबंध के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है उच्च ताप अर्थात 27 डिग्री से अधिक, मध्यम ताप 25 से 27 डिग्री, या फिर ऑप्शन सी निम्न ताप 23 से 25 डिग्री, ऑप्शन डी है न्यूनतम ताप 23 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न ताप कटिबंध के अंतर्गत आता है महानदी बेसिन का संपूर्ण क्षेत्र, जहां 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन रहा, 50 क्वेश्चन का सीरीज़ था। ये थोड़ा डाटा बेसिस क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस करिएगा हो जाएगा। कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से तैयारी करिए, टेक केयर, बाय।